वहां हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे वहां पे? जोश से वहां सबसे पहले क्या होना चाहिए? उपवास। बोलिए क्या होना चाहिए? जोश से क्या होना चाहिए? उपवास। प्रभु की महिमा। आप उपवास जब करेंगे, कोई देखे ना दे, मनुष्य को दिखाने के यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो तो किसी को दिखना नहीं चाहिए। सो मैं चाहता कि आप सबसे पहले आप उपवास, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास का दिन आपके जीवन में होना चाहिए। मेरी प्रजा, दूसरा इतिहास 7:14 के लिखा लिए यहाँ पर परमेश्वर क्या चाहता है? दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर, यदि मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं उसके पाप क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। उनका देश को मैं क्या करूंगा? जो का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रजा के लोग कैसे प्रार्थना करें? दीन और क्या होकर? नम्र होकर। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? दीन और नम्रता होना चाहिए। और वचन कहता है परमेश्वर चाहता है कि वो आप दीन और नम्र बने। परमेश्वर चाहता है कि आप दीन होकर उसके सामने प्रार्थना करें। कभी कभी ना मेरा लड़का मुझे परेशान कर देता, प्लीज इधर सुनिएगा। कभी पापा ये चाहिए, वो चाहिए, पापा थोड़ा कैंप पकोड़ा खरीद दीजिए, खा लेगा। फिर बोले पापा भूख लगे आइसक्रीम खरीद दीजिए, फिर आएगा बोले ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बोले जब मैं नहीं देता हूँ गुस्सा होता हूँ, तो इतना बाहर की चीज नहीं खाना मेरा अच्छा है, बहुत गुस्सा होता हूँ। फिर आगे बोलता है पापा एक तो खरीद दीजिए ना। क्या बोलता है? एक बार फिर नहीं मांगेंगे, एक बार खरीद दीजिए ना। अब उसको देखकर मेरे मन क्या होता है? बोले ये तो मुझे इमोशनल ब्लैक कर दे रहा है। अब जो आगे बोलता है, जब तक वो टाइट से पापा ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जब तक मैं नहीं देती कि तुम अच्छा नहीं है बेटा न करो, तो बार बार मैं नहीं दूंगा, उसके चाचा के पास जाएगा, वो नहीं देगा तो मेरे मम्मी के पास जाएगा, मेरे मम्मी नहीं देगा तो मेरे पापा के पास जाएगा, तो किसे लास्ट में कोई नहीं देगा। पापा थोड़ा खरीद। मेरे मन क्या होता है? ये क्या बड़ा है, मुझे होता नहीं, अब से नहीं दूंगा। फिर क्या करता हूँ? सेम कंडीशन हमारा परमेश्वर है। मेरा प्रभु, मेरा पिता, हम उससे दीन होकर कहें प्रभु प्लीज कर दीजिए ना। प्रभु क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, दीन मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे की प्रार्थना करे। नेक्स्ट पढ़िए ब्रदर। दीन होकर प्रार्थना करे, नम्र होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन की खोज करे और अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया, हालेलुया। आप नम्र भी होना पड़ेगा। आप अपने बुराई से आपको क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। बुरी चाल से आपको हटना पड़ेगा। इस्राएली लोग परमेश्वर से दूर हो रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था। परमेश्वर ने टिड्डियां उनके देश में भेजा। कई बार है ना समस्याएं हमारा जीवन, कई बोलते ना मेरे जीवन में ही समस्या क्यों हो रहा है, मेरे को ही समस्या क्यों हो रहा है, मेरे को मैं इतना कुछ करता हूं फिर भी क्यों हो रहा है। मैं बात बताना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्रेम करता है ताकि आपको नजदीक लेने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है इसलिए ताकि आपको नजदीक लेने पाए। खोया वो पुत्र क्या किया? सब कुछ
बोला क्या बोला? मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके लिए क्या किया? सो मन बनाकर आया, उसके जीवन में समस्या आया। बोली समस्या आया, खोया मुझे समस्या आया। समस्या इसलिए आया ताकि वो फिर पिता उसे नजदीक लेने के लिए, हालेलुया हालेलुया। देखिए वो आया, आने के बाद मैं अपने घर में जाऊंगा, मेरे पिताजी के घर में इतना खाना है, मेरे नौकर लोग खाते भी और क्या करते लेकर भी। आज मैं क्या खा रहा हूँ? क्या खा रहा हूँ? पास्ता। कौन बोला पास्ता? पास्ता नहीं, क्या खा रहा हूँ? सुअर का खाना खा रहा हूँ। कौन सी खाना खा रहा हूँ? हाँ, सुअरों की खाना खा रहा हूँ। मैं बताना चाहता कि आपको परमेश्वर, मैं ऐसे ही चर्च में प्रचार कर रहा था, एक लड़का बोल रहा वो बिस्कुट खा रहा था, बिस्कुट खा रहा था, बच्चा था, ठीक है। सो जब वो अपने घर में आया, पिताजी कितना प्रेम करते ना हमसे, कौन दौड़ा? कौन दौड़ा? जोर से कौन दौड़ा? जोर से बोले कौन दौड़ा? दौड़ना किसको चाहिए था? दोनों में से शक्तिमान कौन है? हाँ, अभी मेरा पापा मुझे बोलेंगे दोनों में कौन पहला दौड़ेगा, तो कौन दौड़ेगा? मैं दौड़ूंगा, तो बुढ़ा हो गया। परंतु वचन कहता है पिताजी ने क्या किया? जो से पिताजी ने, कौन दौड़ा? जो से बोले किसने दौड़ा? पीछे लोग आवाज नहीं है, कौन दौड़ा? जो से बोले कौन दौड़ा? क्यों बताओ? हमसे प्रेम करता है, हालेलुया हालेलुया। वो चाहता है हम सबको अपने संग रखने के लिए, वो चाहता कि हम उसके संग रहें, वो चाहता कि वो हमारा संग रहे। इसलिए प्रभु ने उस देश में अकाल टिड्डियां लाकर सब कुछ बर्बाद किया। अब कई बार सोचते होंगे मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मेरे लाइफ में समस्या क्यों है, मेरे बच्चों के जीवन में समस्या क्यों है? हाँ, समस्या हो सकता है इसलिए ताकि आप पिता का नजदीक होने पाए, हालेलुया। आप हमारे प्रभु का नजदीक होने के लिए, आपके जीवन में कई बार समस्या आते होंगे, आने दीजिए। कई बार समस्या का जीवन में आ रहे होंगे, आने दीजिए। आप ये समझ जाइए कि शायद मुझे परमेश्वर को पास जाना जरूरी है, हालेलुया हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? उपवास किया। मैं उसी अध्याय में आगे बढ़ा रहा हूं। वचन कहता है कि उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का क्या करो? उपवास, हृदय का टूटना, परमेश्वर पर निर्भरता। उपवास का मतलब यह है आप दीन होकर जब प्रार्थना करेंगे, नम्र होकर जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। उपवास करके प्रार्थना करने वाले लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के जीवन में ऐसे ऐसे आशीष लेकर आए, ऐसे ऐसे आश्चर्य का कार्य को किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा बाइबल का प्रिंसिपल, उसका वाइफ, उनका वाइफ कलीसिया में उस समय जब नया नया सेवकाई कर रहा था, वे लोग ना साइकिल चला के जाता था, साइकिल। उसका वाइफ पीछे बैठता था। एक बार सुनने में आया, मेरे प्रिंसिपल बता रहे थे, मैं साइकिल चला रहा हूँ, देख रहा कि पीछे कुछ हल्का लग रहा है। बोले पीछे का चक्का ही निकल गया उसके वाइफ बैठने के बाद। उस समय बड़ी मेहनत करके जाते थे, उपवास प्रार्थना, कलीसिया मिलकर, कलीसिया मिलकर उपवास प्रार्थना। मैं बताना चाहता हूं, उनकी कलीसिया उस समय 40 लोग था। ओनली कितने लोग? 40 लोग हमेशा उपवास प्रार्थना करते थे। मैं उपवास पर क्यों ध्यान दे रहा हूं?
मैं आपको उस प्रार्थना का महत्व बताना चाहता हूँ ताकि आपके परिवार चेंज होने पाए, आपकी कलीसिया चेंज होने पाए। मैं बताना चाहता हूँ उस 40 लोगों ने प्रार्थना किया, कई वर्ष प्रार्थना किया, कई वर्ष प्रार्थना किया। आज से 4 साल पहले वही पास्टर जी, वही पास्टर अम्मा 9 करोड़ रुपए का चर्च बनाया। हालेलुया, हालेलुया, 9 करोड़। मैं क्यों बता रहा हूं सारी बातें? एक छोटी बात है, मेरे मम्मी से एक आंटी थी, एक आंटी उपवास प्रार्थना बोलने पर बचपन में हम लोग को डर नहीं आते थे, क्योंकि इतना खटाता था मेरे मम्मी, वो आंटी लोग, ये लोग जब घुटना टिकता था, जब प्रार्थना में बैठता था, हम लोग को बोरिंग लगता था, बाहर जाके खेलते थे। शुरू करता था मतलब कितना बजे? 2 बजे दोपहर को शुरू करता था, 6 बजे तक घुटना पे क्या करते थे वो लोग? प्रार्थना करते थे 6 बजे तक। बहुत गरीब था आंटी, नॉर्मल था, जूट मिल में काम करते थे, रोल्ड गोल्ड में काम करते थे। वही प्रार्थना आज उनका तीनों बच्चा दुबई में जॉब करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनका हस्बैंड एक अच्छा बिजनेसमैन थे। उनका पति इतना पियक्कड़ था, इतना पियक्कड़ था, वो 500 तो नोट फाड़ देता था। उसकी माँ की प्रार्थना ने उसके पति को बदला, उसका परिवार आज पूरा दुबई में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज उनका महीना का सोर्स ऑफ इनकम 5 लाख रुपया। मैं क्यों बता रहा हूं? उपवास प्रार्थना आपका जीवन को बदल देगा। परमेश्वर चाहता कि आप सब इकट्ठे हो जाओ, आप अपना एकत्रित हो जाओ, प्रभु के सामने आओ, प्रभु भी आपके पास आएगा। मेरे दूसरे पहले उपवास करो, दूसरा महासभा का क्या करो? महासभा का आयोजन करो, समाज को क्या करो? बुलवा लो। वचन 14 में लिखा हुआ है, हाँ, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी क्या करो? अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में क्या करो? इकट्ठे। आज अब इकट्ठे हो गए। मैं चाहता हूं कि आप 3 दिन परमेश्वर के भवन में ऐसा उपस्थिति लाइए। वचन कहता है कि पुरानी सारे बच्चे बड़े एक सभा में आप आयोजन किए गए। ये सभा आपके लिए आशीष का कारण होने पाए, ये सभा आपकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण होने पाए, ये सभा आपके आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए, ये सभा आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आशीष का कारण होने पाए। और वचन कहता है कि सभा, योएल ने कहा, देश के सब पुरानियों को निवासियों को इकट्ठा करो। ये केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज और कलीसिया को पूरा बुलवा लो। हालेलुया, कोई भी से हालेलुया। कलीसिया पूरा उम्रदार से लेकर बच्चे तक, जवान, सारे लोग क्या करो? इकट्ठा होकर प्रभु के लिए एक सभा का आयोजन करो। और परमेश्वर चाहते कि वह उपस्थित होना चाहता, वहां पर वो बैठना चाहता है, वहां पर वो रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो हम सब उसके संग और हमारे संग वो रहने पाए, वो हमसे मिलना चाहता है। मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज और कलीसिया। और वचन कहता है कि वो आप एक सभा का आयोजन करो। और वचन मैं चाहता हूं प्रेरितों के काम 1 अध्याय 14 वचन को पढ़िए। प्रेरितों के काम 1 का 14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लग रहे। वे क्या करते हैं? 1 का 14 में पढ़िए फिर से एक बार। प्रेरितों का काम 1 का 14। ये सब कई स्त्रियों, ये कई सारे स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। वे क्या कर रहे थे? वे प्रार्थना में एक चित्त। कलीसिया भाई बहन लोग, आप जब कलीसिया में एकत्रित होंगे, आप जब एक मन होके एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर वहां एक अद्भुत
इकट्ठा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भी चाहते कि हम सारे लोग एकत्रित होने पाए। प्रभु भी चाहते कि हम सब एक मन एक चित्त होने पाए। कई बार कलीसिया अलग अलग रीति से रहती है, कई बार कलीसिया अलग अलग मन बना के रहता है, पर प्रभु का इच्छा है हम सब क्या करें? एक मन होने पाए। क्या होने पाए? बोलिए कि कौन सा मन होने पाए? एक मन होने पाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सभा को इकट्ठा करो ताकि सारे लोग एक साथ मेरी आराधना करने पाए, सारे लोग एक साथ मेरी महिमा करने पाए, सारे लोग एक साथ मुझसे प्रार्थना करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार पतरस कहां पे था? जेल में था। कहां पर था? हाँ। कलीसिया क्या कर रही थी? कब प्रार्थना कर रही थी? यस, किसी ने बोला कितना बजे? रात के समय कलीसिया क्या कर रहा था? पतरस क्या कर रहा था? जेल में था। आप एक बार समझ सकते हैं, कलीसिया जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करती है, बंधन टूटता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया एक साथ मिलकर क्या करना चाहिए? इससे में कई सारे लोग बंधन में हैं, कई सारे लोग समस्याओं में हैं, कई सारे लोग नाना प्रकार की बंधनों में अपने जीवन को बिता रहे, कई सारे लोग बहुत सारी समस्याओं में हैं। जब कलीसिया प्रार्थना करेगी, बंधन क्या होगा? बंधन क्या होगा? मैं चाहता हूं कि कलीसिया आप जब भी प्रार्थना करो, एक मन एक चित्त को जब प्रार्थना करोगे, वहां पर परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए क्या होना पड़ेगा हमें? और क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? कलीसिया एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए योएल को प्रभु ने कहा लोगों को इकट्ठा करो, पहले उपवास करो, लोग क्या करो? इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं मैं तीसरा विषय बताने वाला हूं उसी में। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखा हो? वो योएल 1:14 का लास्ट पद में परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके, हाँ, उसे क्या करो? दोहाई दो। क्या करो? प्रार्थना। मैं बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर चाहता है उसको दोहाई हम दें, प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसका स्तुति प्रशंसा करें। कलीसिया में सबसे पहले विषय क्या होना चाहिए? उपवास। क्या होना चाहिए? दूसरा बात क्या होना चाहिए? इकट्ठा। बोले क्या होना चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए। तीसरा बात क्या होना चाहिए? प्रभु से प्रार्थना, दोहाई होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप योएल, क्यों परमेश्वर योएल के सारे बातों को डाला, उनके जीवन में समस्या को डाला, उनके देश में समस्या को डाला। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, समस्या इसीलिए है आपके जीवन में, लेकिन आप किसके करीब आ जाओ? परमेश्वर करीब आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके करीब आ जाओ? आप किसके करीब आ जाओ? परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं। परंतु आजकल कई सारे कलीसियाओं में परमेश्वर को भगा दे रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे कार्य हो रहे, वहां प्रार्थना नहीं हो रहा है, आराधना नहीं हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर को जो विषय परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज, इसीलिए वचन के वहां पर लिखा हुआ है, क्या मेरी महिमा नहीं जा रही है? मैं चाहता हूं कि आप प्रभु को बुलाने वाला कार्य करो, प्रभु को आह्वान करने वाला गीत गाओ, परमेश्वर हमारे बीच में रहे, आप वो गीत गाओ। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर योएल से कहता है, मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूं। जो मेरे बच्चे लोग बाहर चले गए थे, जो मेरे लोग मुझसे अलग हो गए थे, जो लोग मुझसे अलग होकर जी रहे थे, मैं फिर उनसे मैं क्या करना चाहता हूं? अपने पास बुलाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं चाहता हूं
प्रियो, इस समय अपनी आंखों को बंद करते हैं। कोई बातचीत ना करे, कोई बातचीत ना करे। थोड़ी देर आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में। कहते परमेश्वर में अपनी कलीसिया में, हमारी कलीसिया एक मन एक चित्त होने पाए, हमारी कलीसिया में उपवास होने पाए, हमारी कलीसिया में प्रभु हम आपको यहां रखने पाए। प्रभु इस कलीसिया में आपकी महिमा होने पाए। मैं कई बार दिखता नहीं हूं, या मैं कई बार अपने आप को मैं दिखाना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु कई बार मैं मनुष्य को दिखने वाला मैं काम करता हूं या करती हूं। प्रभु मैं आज से मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ मैं आपको दिखने पाऊं। मुझे कोई देखे या ना देखे, मुझे मेरे पास्टर देखे या ना देखे, मुझे मेरे लीडर्स देखे या ना देखे, प्रभु मैं ऐसा कार्य करूं ताकि आप मुझे देखने पाओ। प्रभु आप मुझे देखिए। परमेश्वर आपके लिए मैं कार्य करने पाऊं, मैं आपकी महिमा के लिए कार्य करने पाऊं। प्रभु कई सारे गवाही जब मैंने सुना, इन सारी गवाही लोग सिर्फ आपने उन्हें देखा, पर तो लोग और उन्हें नहीं देखा। प्रभु मुझे भी ऐसा बनाइए। योएल वो प्रार्थना सभा के आयोजन किया, लोग को बुलाया, उपवास ठहराया, सभा जिस तरह आप 3 दिन प्रार्थना सभा आयोजन किए, योएल भी प्रार्थना सभा आयोजन किया। प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमें माफ कर, हमने आपके विरुद्ध में काम किया, प्रभु मैंने आपके खिलाफ मैंने काम किया, मुझे क्षमा कर, मुझे गले लगा। यदि आप दीन होकर, नम्र होकर यदि आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके नजदीक है, परमेश्वर आपका करीब है, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके लिए वो दौड़ना चाहता है, वो आपके लिए दौड़कर गले लगाना चाहता है, वो आपसे आपके साथ वो रहना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप ये प्रार्थना जरूर करें और प्रभु की महिमा की, प्रभु आज से मैं एक अलग दिखने पाऊं, मुझे कोई देखे ना देखे, मैं आपको दिखने पाऊं, और मैं और मेरी कलीसिया एक मन होके हम प्रार्थना करने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, इस सेशन के लिए। प्रभु हमारे भाई बहन लोग बड़ी नम्र दीन होकर प्रभु वे आपकी उपस्थिति में बैठे। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर 3 दिन में उन्हें आप अपने महिमा से भरिए, आप अपनी शक्ति से भरिए, आप अपनी आत्मा से भरिए, ताकि आज से उनके जीवन में एक अद्भुत जीवन तैयार होने पाए। मैं धन्यवाद करते इस समय अब तक अपने चलाए धन्यवाद। बाकी के कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।